वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है ये लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आपको पता है हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इस फंड फ्लो स्टेटमेंट पर आधारित हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं बनता है। आपको उसके साथ तीन कैलकुलेशन और करनी होती हैं। उन कैलकुलेशन को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार मैं उसको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप देखें तो जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है। जैसे कि आप देखें इसी क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, और इस बैलेंस शीट से आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट को आपको कन्वर्ट करना है, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप देखें तो क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। ये करंट एसेट्स हुई अपनी, और ये हुई अपनी करंट लायबिलिटी हुई। तो हमें इसको कहाँ ले जाना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को हमें वर्किंग कैपिटल में ले जाना है, वर्किंग कैपिटल में ले जाना है। और वर्किंग कैपिटल को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं। जब हम फंड फ्लो बनाएंगे इसका, तो यदि वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज़ आएगा तो उसको हम सोर्स में लिखेंगे, और यदि इंक्रीज़ आएगा वर्किंग कैपिटल में तो उसको एप्लीकेशन में लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। तो मैं आपको वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन के बारे में समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे आगे। तो आप देखें तो सबसे पहले आपको दिया है कि जो करंट एसेट्स है उसके अंदर स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, तीन है आपके पास। प्रीवियस ईयर करंट ईयर बैलेंस दिए। तो हमने जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना होता है तो हम ये फॉर्मेट यूज़ में लेते हैं, आपको याद हो। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या है, शेड्यूल ऑफ चेंज या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर ईयर आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जो भी यहाँ पे दिए यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ईयर चेंज कर देता है, करंट ईयर को आगे कर देता है, प्रीवियस ईयर को पीछे कर देता है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे प्रीवियस पीछे ही है और करंट ईयर आगे ही है, तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इफेक्ट की हम बात करेंगे तो इनके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसको हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा करंट एसेट्स ए लिखा, करंट एसेट्स स्टॉक 121 से 136, तो 15,000 बढ़ा दो, इंक्रीज में लिख दिया। डेटर्स 181 से 170, डेटर्स 181 से 170, तो 11,000 आपका डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिख दिया। कैश 143 से 270, कैश 143 से 270, तो क्या हुआ 1,27,000 क्या हुआ इंक्रीज, तो हमने इंक्रीज में लिख दिया। अब हमने टोटल ए कर लिया, करंट एसेट्स का प्रीवियस ईयर 445, करंट ईयर का 576। फिर हम करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में सिंगल आइटम ट्रेड क्रेडिटर है, एज इट इज़ हमने ट्रेड क्रेडिटर को यहाँ पे लिख दिया है। 1,06,000 प्रीवियस ईयर है और 70,000 रुपये है आपका करंट ईयर है। तो करंट लायबिलिटीज़ के साथ उल्टा होगा, जैसे करंट एसेट्स में इंक्रीज में लिखा जाता है, डिक्रीज में लिखा जाता है, ऐसे करंट लायबिलिटीज़ में 1,06,000 से 70,000 हुआ है, तो क्या हुआ है आपका डिक्रीज़ हुआ है, 36,000 डिक्रीज़ हुआ है, ये इंक्रीज़ में लिखा है हमने, ठीक है ना। टोटल बी करेंगे, टोटल बी क्रेडिटर का टोटल आ गया प्रीवियस ईयर करंट ईयर। फिर हम टोटल ए करंट एसेट्स में से टोटल बी लेस करेंगे, तो 445 में से 1,06,000 लेस करेंगे, 339, 576 में से 70,000 लेस करेंगे, 5,06,000। अब आप देखें तो 339 से 5,06,000 हो रही है वर्किंग कैपिटल, तो उसका मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हुई है, बोलो इंक्रीज़ हुई है। वर्किंग कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। कितनी इंक्रीज़ हुई है, 1 लाख, बोलो 1,67,000 आपकी इंक्रीज़ हुई है वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। और कंक्लूजन में हमने ये लिखा है कि इंक्रीज़ होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, इट विल बी शोन इन एप्लीकेशन साइड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के हम एप्लीकेशन में इसको शो करेंगे, जब हम फंड फ्लो बनाएंगे एप्लीकेशन में शो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका पता कैसे लगाना है, ये तो हमें पता लग गया कि पहले ज़्यादा बैलेंस था, अब पहले कम बैलेंस था, अब ज़्यादा बैलेंस चाहिए, तो इसका मतलब है इंक्रीज़ हो गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी 1,67,000 रुपये से। इसको हम इस कॉलम से भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पेंसिल से लिख दिया, इस साइड पे टोटल 1,78,000 और पेंसिल से 11,000 लिख दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 1,67,000, 178, तो 167 ये आपका आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये डिक्रीज़ में लिखा जाएगा तो इसका मतलब है इंक्रीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। और यदि आपको इससे कंफ्यूजन है तो आप इसी से ध्यान रखिएगा, 339 से यदि 5,06,000 हो रहा है तो इंक्रीज़ ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ ही तो हो रहा है वर्किंग कैपिटल। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके कहाँ दिखाएंगे, बोलो इसको हम इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन में दिखाएंगे, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल हम इसको दिखाएंगे। बोलो आपको समझ आया नहीं आया, आया। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं दूसरा आता है आपको यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट था आपको, यदि मैंने फंड फ्लो स्टेटमेंट समझाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चों जब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं तो हम इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का देखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। जैसे आप इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस देखें आप, कितना बैलेंस दिया है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया है, प्रीवियस ईयर से कितना था 14,000, इस साल कितना है 31,000। इसका मतलब है इस साल करंट ईयर में
14,000 में 17,000 इंक्रीज़ हुए हैं, तो 17,000 क्या हुआ आपका बिज़नेस को चलाने से प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। जब हम बनाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को क्या लिखते हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसको हम फंड फ्लो के कहाँ लिखते हैं बोलो, सोर्स में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है, फंड फ्लो के सोर्स में लिखा है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने लिखा है, आप देखेंगे तो हमने फंड फ्लो के सोर्स में लिखा है, सोर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसको अकाउंट से भी बना सकते हैं, ऐसे अकाउंट पूरा करके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा P&L एडजस्टमेंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या आपको लॉस क्या बताएगा, वो P&L एडजस्टमेंट आपको बताएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है या ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है। ये P&L एडजस्टमेंट बनाना बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन में जैसे आप देखें तो ओपनिंग P&L बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग P&L टू बैलेंस शीट। आप चाहें तो सीधा नेट प्रॉफिट भी निकल सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग P&L 17,000। नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं है नील, नॉन कैश इनकम भी नहीं है नील, तो अपना सीधा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंसिंग क्लियर से 17,000। ये अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ, उसको मैं सोर्स में दिखाऊंगा। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, फंड फ्लो के सोर्स के अंदर दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन में दोबारा आ जाते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या बचा, जैसे आप देखें तो मैं आपके सामने एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन था अपना, इसी पर फंड फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा ये अपना स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। एज इट इज़ हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। यदि भी आपसे पूछे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, चाहे स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बोल रहे हैं, दोनों बातें एक हैं या फिर नहीं है, बताओ बच्चों, दोनों बातें एक है ना, एक ही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट या शेड्यूल ऑफ आपका फंड जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। चाहे फंड फ्लो स्टेटमेंट लिख दो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में सोर्स, फिर अमाउंट, फिर आपका एप्लीकेशन और फिर अमाउंट। अब इसे समझिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल में क्या आया था आपका। देखो वर्किंग कैपिटल हम देखें तो 1,67,000 आया था, ये क्या आया था आपका, ये आया था इंक्रीज। तो एप्लीकेशन में लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1 लाख, बोलो 1,67,000, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,000 आया था, आपको याद है 17,000, इसको हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन FFO भी बोलते हैं, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या बचा, यदि क्वेश्चन में आप आएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में अब क्या बचा, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हम आए, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं दोबारा क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ। अब बचा प्लांट, 75 से 1 लाख हुआ है, तो प्लांट में इंक्रीज का मतलब है परचेज ऑफ प्लांट है। परचेज ऑफ प्लांट है तो बताओ एप्लीकेशन या यूसेज होगा नहीं होगा, तो परचेज ऑफ प्लांट यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख माइनस 75,000, तो कितना आ जाएगा बोलो 25,000, ठीक है। या हुआ परचेज ऑफ प्लांट का। फिर हम देखें शेयर कैपिटल की बात करें, ये भी हो गया, P&L भी हो गया। शेयर कैपिटल की बात करें 4 लाख से 5,75,000, तो हमने इशू ऑफ कैपिटल किया है, हमने कैपिटल से पैसा रेज किया है, जो कितना आएगा आपका बोलो 1,75,000। यदि हम कैलकुलेशन भी करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 5,75,000 में से हम लेस कर देंगे कितना 4 लाख, टोटल करेंगे तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 192। अब देखो फंड फ्लो का टोटल बराबर हो गया, जैसे बैलेंस शीट का बराबर होता था,
तो हमने किया क्या, हमने इस बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे फंड फ्लो का जो क्वेश्चन है अपना पूरा होता है। थैंक्स।